नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जीएस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। जनगणना का मतलब क्या होता है? ठीक है, जन का मतलब लोग और गणना का मतलब गिनती, लोगों की गिनती, उसे हम क्या कहेंगे? जनगणना। क्या कहते हैं? जनगणना। ठीक है, अब ये जनगणना क्यों कराई जाती है? तो जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, किसी भी देश के पास या किसी राज्य के पास या किसी जिले के पास, तो उनका प्रयोग कैसे किया जाए कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक वो संसाधन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, सरकार या कोई भी जनगणना कराती है। ठीक है, और ये हर 10 साल में होती है और सबसे पहले लगभग ये आप 18वीं सेंचुरी के मध्य में शुरुआत हुई थी, 1750 के आसपास हुई थी, तो 18वीं सदी के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश द्वारा कराई गई? तो आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग का मतलब ये होता है कि आधुनिक तरीके से अब जनगणना कैसे होती है कि लोगों का बाकायदा डाटा बनाया जाता है, तैयार करके उसका कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, सबकी जनगणना कर रखी जाती है। आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, कितने लोग अपर क्लास में हैं, कितने लोग मिडिल क्लास में हैं, कितने लोग लोअर क्लास में हैं। तो इस प्रकार की जो जनगणना होती है उसको हम बोलते हैं व्यवस्थित ढंग की जनगणना। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस देश द्वारा कराई गई थी? तो ये देश आपका है स्वीडन। ठीक है, कब कराई थी इसने? 1749 में। ठीक है, कब कराई गई थी? 1749 में। और ऐसे चलता रहा, लेकिन एक समय क्या आया कि 1790 के आसपास अमेरिका ने क्या किया, इस जनगणना को एक नाम दिया कि जनगणना प्रति 10 साल बाद कराई जाएगी। तो बोले, अगर आपसे पूछे कि 10 की जनगणना का जनक कौन है, तो वो आपका अमेरिका है। और ये कार्य कब से शुरू हुआ? 1790 से। अब इसमें भारत दिया है, तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने कराई थी। और दूसरी जनगणना जो नियमित जनगणना इसकी हुई वो 1881 से हुई, लॉर्ड रिपन ने कराई थी। ठीक है, और 81 के बाद लगातार 10 सालों से जनगणना हो रही है। ठीक है, तीसरा इसमें देश दिया इंग्लैंड। जब ये जनगणना का चल रहा था तो हम इंग्लैंड के गुलाम थे, तो इसलिए इंग्लैंड में जनगणना शुरुआत हुई वो 1801 से हुई और इन्होंने ही आगे चलकर हमारे देश में जनगणना 1872 में कराई, लगभग 70 साल बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनमें जनगणना से संबंधित उल्लेख मिलता है? तो ये जनगणना संबंधित उल्लेख की बात कर रहा है। भारत में ऐसी कौन कौन सी किताबें, पुरानी किताबें मिली हैं कि जिससे हमें पता चला कि हमारे देश में भी जनगणना होती थी। जो 1872 की जनगणना है ये तो हमें ब्रिटिश हुकूमत ने तय कि हमने करवाई थी। ठीक है, इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन क्या इससे पहले हमारे देश में कभी जनगणना हुई नहीं? ऐसा संभव है? तो हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हमारे भी कुछ ऐसे जो ग्रंथ हैं पुराने, उनको हमने खोजा तो हमने पाया कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जनगणना की बात की गई है। तो पहला ऐसा ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में जनगणना की बात है, तो मतलब ये बहुत 6000 साल पुरानी बात हो गई। इसके अर्थशास्त्र में है और आईने अकबरी, अंग्रेजों से पहले अकबर के शासन के समय थी आईने अकबरी, उसमें भी है, लेकिन राज तरंगणी में नहीं है। ये क्या है? ये राजनीतिक है। ठीक है, इसमें जनगणना संबंधित कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भारतीय शहर ढाका। ठीक है, भारतीय शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 1947 के पहले की बात है, जब ढाका भी हमारा पार्ट हुआ करता था और हम अखंड भारत हुआ करते थे। ठीक है, तो भारतीय शहर ढाका वर्तमान में कहाँ हो गया? बांग्लादेश में। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का हुआ, जब बंटवारा हुआ, पार्ट बना, और पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971-2 में क्या हुआ कि उसको बांग्लादेश बना दिया गया।
क्या बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, इस समय किसका पार्ट है, बांग्लादेश का पार्ट है। और बांग्लादेश आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो ये वर्ष था 1830। ठीक है, किस वर्ष की गई थी, 1830। पूरे भारत की कब हुई, 1872 में। ठीक है, भारत की पहली गैर समकालिक, समकालिक का मतलब जो बिना समय हुए, मतलब वो 10 की जनगणना नहीं होती। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि लॉर्ड मेयो ने कराई थी और कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, ऐसे लिख के आए गैर समकालिक आए, गैर अधिकृत आए, ऐसे कुछ भी लिखा हो उसका मतलब ये है कि 1872 वाली वो पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1881 में हुई भारत की प्रथम जनगणना। ठीक है, प्रथम इसलिए दिया गया है कि यहाँ से ये नियमित शुरू हो गई थी। 1872 वाली नियमित नहीं थी, यहाँ से ये नियमित 10 की जनगणना शुरू हुई, हर 10 साल में होना शुरू हो गया था, इसलिए इसको प्रथम जनगणना कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो अगर ये पूछता है कि जनगणना के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन। लेकिन उसने पूछा कि आयुक्त कौन थे, तो WC फ्लोडेन। कौन थे, WC फ्लोडेन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है, अर्थशास्त्र भी आपका जनगणना से ही रिलेटेड होता है। और अर्थशास्त्र का मेन मतलब ये होता है कि जितने हमारे पास संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जो खत्म हो सकते हैं, जैसे मान लो कि सूर्य है, तो सूर्य हमारा दुर्लभ संसाधन होना है, सुबह वो भी सूर्य आएगा। ठीक है, तो ये इसका तो वितरण अपने आप वैसे हो रहा है, जिसको जितनी जरूरत है उतना प्रयोग कर रहा है। लेकिन जो दुर्लभ संसाधन है, मतलब कि जो संसाधन खत्म हो सकते हैं, उनका प्रयोग कैसे करें, जो या फिर जिन संसाधनों का लोग भंडारण करते हैं उनका प्रयोग कैसे करें, ये जो बातें बताई जाती हैं, तो ये बातें किससे बताई जाती हैं, आपके अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है, तो इसका मतलब है दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए, ये आपका क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।